जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम अपनी यूपी स्पेशल की जो सीरीज लेके चल रहे हैं, आज उसी के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहे हैं कि इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर हम क्या कराएं कि जो महान व्यक्तित्व हैं, जो यूपी से रिलेटेड जितने भी महान व्यक्ति हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलता है उसी के ऊपर आज हम वीडियो लेके अपने को चल रहे हैं। तो आइए प्यारे साथियों, देखो प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो उसमें देखो सबसे पहला बात करते हैं अमीर खुसरो। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से आता है कि अमीर खुसरो थे, वो उनका संबंध किस जिले से था, या उनका जो पेशा था वो खिलाड़ी थे, कवि थे, क्या थे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने के लिए पिछले एग्जामों में हमको मिले हैं। निरंतर ऐसा 2009 से जो परीक्षा हुई थी, उसके बाद में जो 11 वाली भर्ती थी उसमें भी, जो 15 और 16 बैच बनाए उसमें भी, 18 बैच तो आपका मेरिट बेस था, 19 जो हमारा वाला बैच है उसमें, 20 में, 21 में, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर टीचर ऐसे टॉपिकों को छोड़कर चलते हैं। तो मैंने ये शुरू में ही बताया था कि मैं उन चीज़ों को कराऊँगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होने के चांस हों। अमीर खुसरो, इनका जो जन्म हुआ है तो 1253 ईस्वी में, 1253 ईस्वी में पटियाली ये किस जिले में पड़ती है? कासगंज। ये जिला कौन सा है? कासगंज, जो एटा और अलीगढ़ में, एटा प्लस अलीगढ़ प्लस बदायूं, इन 3 डिस्ट्रिक्ट से कटकर एक नया जिला बना है, उसका क्या नाम है? कासगंज, या इसको हम काशीराम नगर भी कहते हैं। इनको जो उपाधि थी भारतीय तोता या तोताए हिंद की उपाधि थी, तोताए हिंद की उपाधि थी। ये क्या थे? एक कवि थे, एक कवि थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अमीर खुसरो कौन थे। तो एक अच्छा, अगर बात करें अमीर खुसरो की, आगे बात करते हैं हम टोडरमल का जो नाम है सब लोग परिचित है। ये हमारे अकबर के जो नवरत्न थे, नवरत्नों में शामिल थे टोडरमल। और ये भूराजस्व व्यवस्था को देखते थे। किसको देखते थे? भूराजस्व व्यवस्था को देखते थे। तो जो टोडरमल का जो जन्म हुआ था लहरपुर, यह सीतापुर जिले में पड़ता है। किसमें पड़ता है? सीतापुर जिले में पड़ता है। ये पहले तो शेरशाह सूरी के दरबार में थे, पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे। जब आपका शेरशाह सूरी के बाद मुगलों का जो साम्राज्य आया, हिस्ट्री का पार्ट है, तो उसके बाद में ये किसके? अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए। यानी जो अकबर के जो नवरत्न थे उसमें ये भी क्या थे? शामिल थे। आगे बात करें, इन्होंने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था से, देखो बात आ जाती है कि दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था किसकी देन है, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा? टोडरमल होगा। दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था से भू व्यवस्था को नवीनतम रूप दिया। भू व्यवस्था को, यानी जो हमारी जो खेती थी उसके लिए क्या दिया? एक नवीन रूप दिया था उस समय। आगे बात करते हैं, मोहम्मद शमी काफ़ी इम्पोर्टेंट, यूँ मान के चलिए ये आपका आना ही आना है। ये 99% चांस हैं इस मोहम्मद शमी से रिलेटेड क्वेश्चन के आने के। इसका देखो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो अभी हमारा, देखो ये 2 एग्जामिनर क्या करेगा कि क्वेश्चन एक पूछेगा लेकिन 2 चीज़ों से रिलेटेड पूछ लेगा। एक तो वो इसमें अपनी यूपीजी के पूरी कर लेगा और प्लस करंट को पूरा कर लेगा। तो ये दोनों ही दृष्टि से, और ज़्यादातर एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछते हैं कि जिससे ज़्यादा अपने सिलेबस को भी कवर कर सके। तो इसमें देखो आपसे सबसे ये महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है, जो हमारा अभी 2023 विश्व कप हुआ है उसमें जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन है? आपके मोहम्मद शमी हैं। अच्छा, साथ ही साथ इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। जो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलना है उसमें इनका भी अकेले क्रिकेटर का नाम शामिल है। अब साथियों बात आ जाती है जो अर्जुन अवार्ड है वो मिलेंगे कब? तो ये मिलेंगे आपके 9 जनवरी 2024 को ये अर्जुन अवार्ड मिलेंगे। अब बात आती है कि जो आपके मोहम्मद शमी हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं, तो वो आपके, इनका जन्म 3 सितंबर 1990 को अमरोहा में, इनका जो गांव पड़ता है, कहाँ पड़ता है? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में इनका गांव है। इनको देखो अर्जुन अवार्ड भी मिला है, जो आपका कब मिलेगा? 9 जनवरी 2024
24 को मिलेगा। अच्छा, इनको देखो विश्व कप 2023 में जो गोल्डन बॉल मिलती है, यानी गोल्डन बॉल हुई किनको मिली थी? मोहम्मद शमी को मिली थी। अगर बात करें इनके उपनाम की, तो इनका उपनाम क्या है? लाला इनका उपनाम है। वैसे एक कौन है आपके गेंदबाज हैं, और इन्होंने जो घरेलू क्रिकेट खेली वो कहाँ से खेली? आपकी बंगाल से खेली। तो मैं समझता हूँ कि आपका अगर मोहम्मद शमी से क्वेश्चन आता है तो आपका बचकर नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो रिंकू सिंह एक उभरता हुआ सितारा। रिंकू सिंह का जो जन्म हुआ है वो आपका 12 अक्टूबर 1997 में हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? आपका अलीगढ़ में हुआ है। और ये IPL, ये कौन है? एक बल्लेबाज हैं। और ये IPL जो खेलते हैं, कहाँ से खेलते हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स जो किसकी पूरी टीम है? जूही चावला और आपके शाहरुख खान की टीम है, जो उसी से ये क्या करते हैं? आपका IPL खेलते हैं। IPL में पिछले कई सालों से खेल रहे हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से अब इन्होंने अपने अभी पदार्पण किया है। और उसके साथ साथ जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी, इन्होंने उसमें कई मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि रिंकू सिंह किस जिले से संबंध रखते हैं, या जो रिंकू सिंह किस जिले से हैं। आगे बात करते हैं हम सुरेश रैना। ये एक आपके पूर्व क्रिकेटर हो चुके हैं, लेकिन हमको किसी भी चीज़ को छोड़कर नहीं चलना है। हमको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो उस चीज़ को हम लेके चलेंगे। इनका जो जन्म हुआ था 27 नवंबर 1986 को हुआ था, राजनगर गाजियाबाद। यानी ये कहाँ से रिलेटेड है? आपके गाजियाबाद से। इनका जो उपनाम है वो सोनू है, और इनको मिस्टर परफेक्ट भी कहते हैं। वैसे आपके क्या है? बल्लेबाज हैं, लेफ्ट यानी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अगर इनकी बात करें कि IPL कहाँ से खेलते थे? IPL ये चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे। बात करें हम आगे बीरबल, तो बीरबल आपका कालपी गांव है, जो आपका जालौन में पड़ता है। कालपी जालौन में पड़ता है। और इनका जो मूल नाम था बीरबल का, वो आपका क्या था? महेश दास था। महेश दास इसका मूल नाम था। आगे बात करें, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, और इनको अकबर के द्वारा ही एक उपाधि दी गई थी। वो क्या उपाधि थी? आपकी कविराज की उपाधि थी। कविराज की उपाधि थी। आगे बात करें हम पंडित मदन मोहन मालवीय। जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? आपका प्रयागराज में हुआ था। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। और ये एक पेशे से कौन थे? एक शिक्षक थे। पेशे से शिक्षक थे, तो शिक्षक ही शिक्षा की ज़्यादा बात करता है। तो इन्होंने क्या किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की।